हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, जनरल फार्माकोलॉजी बेस्ड एमसीक्यूज, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये जनरल फार्माकोलॉजी का पार्ट 2 है और इसके अभी आगे और भी पार्ट आएंगे। ये एग्जाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो ध्यान से इसे देखिएगा और समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, थेरापेटिक इंडेक्स ऑफ अ ड्रग इज मेजर ऑफ इट्स। जो थेरापेटिक इंडेक्स होता है किसी भी ड्रग्स का, वो कैसे मेजर किया जाता है, राइट। थेरापेटिक इंडेक्स कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। हमारे ऑप्शन है ए सेफ्टी, बी पोटेंसी, सी इफिशिएंसी, डी डोज वेरिएबिलिटी। सो थेरापेटिक इंडेक्स क्या मेजर करता है? थेरापेटिक जो इंडेक्स है किसी भी ड्रग्स के लिए सेफ्टी मेजर करता है। सो ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट active transport the solute against its concentration। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है सल्यूट को अगेंस्ट इट्स कंसंट्रेशन। तो उसका कंसंट्रेशन कैसा होता है? हमारे ऑप्शन है ए हाई टू लो, ऑप्शन बी लो टू हाई, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सो हमें पता है कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है इसमें क्या नहीं होता है, इसमें एनर्जी लगती है, राइट। सो ये क्या करता है, ये कंसंट्रेशन किधर की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है, ये लो टू हाई करता है। सो ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर, ठीक है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन नो यूज ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन सा ड्रग अब्जॉर्प्शन है जिसमें एनर्जी का यूज नहीं होता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन बी वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन सी पैसिव डिफ्यूजन, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो जो पैसिव डिफ्यूजन होता है इसमें किसी भी तरीके की एनर्जी का यूज नहीं होता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोड्रग। इनमें से कौन सी है जो प्रोड्रग है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए हाइड्रालाइजिन, ऑप्शन बी क्लोनिडीन, ऑप्शन सी कैप्टोप्रिल, एंड ऑप्शन डी एनालाइप्रिल। सो जो प्रोड्रग हम किसे कहते हैं? एनालाइप्रिल को हम लोग प्रोड्रग का कहते हैं, ठीक है। इनमें से जो है एनालाइप्रिल जो है ये एक प्रोड्रग है, ठीक है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अब्जॉर्प्शन डिपेंड्स अपॉन डोज फॉर्म। इनमें से कौन सा डोज फॉर्म है जो अब्जॉर्प्शन डिपेंड होता है, मतलब किसमें अब्जॉर्प्शन सबसे पहले होता है? सो हमें पता है कि जो सॉल्यूशन होता है उसका अब्जॉर्प्शन सबसे पहले होता है, उसके बाद अब्जॉर्प्शन होता है इमल्सन का, उसके बाद अब्जॉर्प्शन होता है किसका? सस्पेंशंस का, उसके बाद कैप्सूल का, और उसके बाद टैबलेट का। तो इस जो हमारे इस ऑर्डर को इस पूरे उसमें कौन मैच कर रहा है हमारे ऑप्शन में? सो ऑप्शन जो हमारा सी है ये इसको मैच कर रहा है। सो ऑप्शन सी इज अवर राइट आंसर, ठीक है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एनी डोज एडमिनिस्टर्ड थ्रू आईवी, मतलब आईवी के थ्रू कोई डोज एडमिनिस्टर्ड की जाती है, देन इट्स बायोअवेलेबिलिटी विल बी। तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। हम ऑप्शंस हैं, ए 100%, बी 25%, सी 50%, डी 10%। सो हमको पता है अगर कोई भी डोज आईवी के थ्रू एडमिनिस्टर की जाती है तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी होती है? 100%। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि उसमें किसी भी तरीके का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, ठीक है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटाबॉलिज्म, ड्रग मेटाबॉलिज्म अवेलेबिलिटी ऑन डिफरेंट ऑर्गन्स। मतलब जो ड्रग के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है वो बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सो हमें पता है कि जो सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है, वो होता है लीवर में, ठीक है। हम सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है? लीवर में होता है, ठीक है। उसके बाद में ये कहाँ होता है? लीवर के बाद में होता है लंग्स में, आफ्टर लंग्स के बाद में कहाँ कहाँ होता है? किडनी में, और उससे कम इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो इस चीज़ को हमारे जो ऑप्शंस हैं उसमें किससे मैच कर रहा है? सो ये जो है हमारा ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीकली एसिड ड्रग, इनमें से कौन सी है जो वीकली एसिड ड्रग है। हमारा ऑप्शन है एट्रोफिन सल्फेट, ऑप्शन बी क्लोरोक्विन फॉस्फेट, ऑप्शन सी इफिड्रिन हाइड्रोक्लोराइड एंड ऑप्शन डी फिनाइल टोइन सोडियम। सो फिनाइल टोइन सोडियम जो होता है ये क्या होता है, ये वीकली एसिड ड्रग है। सो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इन एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग फ्रॉम बॉडी मेजर ऑर्गन्स इन्वॉल्व, जो हमारी बॉडी से ड्रग्स एक्सक्रीट की जाती होती है उसमें कौन कौन से मेजर ऑर्गन्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। हमारे ऑप्शन है ए किडनी, बी लंग्स, सी स्वेट एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो हमको पता है कि जो हमारी बॉडी से एक्सक्रीशन होता है चाहे वो ड्रग का होता है वो किससे होता है, लंग किडनी से भी होता है, लंग्स के से भी होता है और स्वेट से होता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म, वो फैक्टर्स बताने हैं जो ड्रग मेटाबॉलिज्म में इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब इफेक्ट करते हैं। ठीक है, सो हमारा ऑप्शन है ए एज, बी सेक्स, डी बॉडी टेम्परेचर, डी ऑल ऑफ द अबव। सो हमारी जो ड्रग मेटाबॉलिज्म होती है उसमें एज भी इफेक्ट करती है, सेक्स भी इफेक्ट करता है और क्या बोलते हैं बॉडी टेम्परेचर भी इफेक्ट करती है। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटाबॉलिज्म इज आल्सो नोन एज, मेटाबॉलिज्म को और क्या कहते हैं। ऑप्शन है एक्सक्रीशन, ऑप्शन बी एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन सी बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन डी बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो ड्रग मेटाबॉलिज्म को क्या कहा जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजोरिटी ऑफ ड्रग क्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स प्राइमरली बाई। ठीक है, ऑप्शन है पैसिव डिफ्यूजन, ऑप्शन बी फैसिलिटेट डिफ्यूजन, ऑप्शन सी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड ऑप्शन डी फिनोसाइटोसिस। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए पैसिव डिफ्यूजन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन अडल्ट बॉडी मेड ऑफ वाटर, एक एडल्ट बॉडी में वाटर कितना होता है। ऑप्शंस है ए 70%, बी 60%, सी 50%, डी 45%। सो जो हम एडल्ट बॉडी होती है उसमें कितना होता है 60%, राइट। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सो हमें आपको एक कमेंट क्वेश्चन पूछा हूँ जो आपको कमेंट करना है कि जो चिल्ड्रंस होते हैं या इन्फेंट्स होती हैं उनकी बॉडी कितने % ऑफ वाटर से बनी होती है। ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स रिफर्स टू, जो बायो अवेलेबिलिटी है वो क्या रिफर्स करती है। हमारा ऑप्शन है परसेंटेज ऑफ एडमिनिस्टर्ड डोज दैट रीच सिस्टमिक सर्कुलेशन इन द अनचेंज फॉर्म, ऑप्शन बी रेशियो ऑफ ओरल टू पेरेंटल डोज, ऑप्शन सी रेशियो टू ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग दैट excrete in the feces, option D ratio of drug excreted unchanged in urine to that excreted as metabolites। so बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है कि जितना भी जो ड्रग है या डोज है वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में अनचेंज फॉर्म मतलब सेम फॉर्म में पहुंच जाए। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है ड्रग विच हेल्प इन रिड्यूसिंग फीवर, उस ड्रग का नाम बताना है जो हमारे फीवर को कम करने में हेल्प करती है। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए एनाल्जेसिक, ऑप्शन बी एंटी इन्फ्लामेटरी, ऑप्शन सी एंटी पायरेटिक एंड ऑप्शन डी एंटीसेप्टिक। सो एंटी पायरेटिक जो होती हैं ड्रग्स होती हैं ये क्या करती है हमारे फीवर्स को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ड्रग प्रोड्यूसिंग एलर्जिक रिएक्शन जनरली एक्ट एज, जो ड्रग्स क्या करती है एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस करती है उनको क्या कहते हैं, कैसे एक्ट करती हैं। ठीक है, ऑप्शन है ए कंप्लीट एंटीजन, ऑप्शन बी हैप्टेन्स, ऑप्शन सी एंटीबॉडीज एंड ऑप्शन डी मीडिएटर्स, राइट। सो जो हैप्टेन्स होती हैं ये क्या करती हैं जनरली क्या कैसे एक्ट करती हैं, ये एलर्जिक
रिएक्शंस प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ ड्रग इज प्राइमरीली डायरेक्टेड टू। जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ड्रग का, उसको क्या, वो कैसे डायरेक्टेड होता है। हमारे ऑप्शन है ए एक्टिवेटिंग द ड्रग, ऑप्शन बी इनएक्टिवेटिंग द ड्रग, ऑप्शन सी कन्वर्ट लिपिड शुगर ड्रग इनटू नॉन लिपिड सॉल्युबल मेटाबोलाइट, एंड ऑप्शन डी कन्वर्ट नॉन लिपिड सॉल्युबल ड्रग इनटू लिपिड सॉल्युबल मेटाबोलाइट्स। सो जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन ड्रग्स होती हैं, और जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग होता है वो क्या होता है, वो लिपिड सॉल्युबल को करता है, किस में कन्वर्ट करता है, लिपिड नॉन लिपिड सॉल्युबल में। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, select the route of administration which carries highest risk of adversely affecting to vital functions। मतलब उस रूट को बताना है जिसमें सबसे ज़्यादा रिस्क होता है अगर ड्रग एडवर्स इफेक्ट शो करती है। ऑप्शन है इंट्रा आर्टिकल इंजेक्शन, ऑप्शन बी इंट्राटेटिकल इंजेक्शन, ऑप्शन सी इंट्रावीनस इंजेक्शन, एंड ऑप्शन डी इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन। सो जो इंट्रावीनस होता है, राइट, इसकी बायोबिलिटी कितनी होती है, वो 100% होती है। ठीक है, इसकी बायोबिलिटी कितनी होती है, 100% होती है। ठीक है, सो जो अगर वो कोई भी चीज़ है जो हमें इसको क्या होता है, हम लोग आईवी में देते हैं, राइट, तो इसकी वजह से क्या होता है, जितना अगर ये एडवर्स इफेक्ट दिखाती है तो ये कंप्लीटली दिखाती है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। वो फैक्टर्स बताने हैं जो ड्रग एब्जॉर्प्शन में इफेक्ट करते हैं। हमारा ऑप्शन है ए पार्टिकल साइज ऑफ ड्रग, ऑप्शन बी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन सी डोजेस फॉर्म, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो पार्टिकल साइज ऑफ ड्रग भी ड्रग एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, क्योंकि जितना बड़ा पार्टिकल होगा उतना वो धीरे धीरे अब्जॉर्ब होगा। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी हेल्प इफेक्ट करता है, एंड डोज फॉर्म लिक्विड और सॉलिड में डिपेंड करती है। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये क्या है, ये सारे सही हैं। ठीक है, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एडिक्टिंग ड्रग विच प्रोड्यूस लिटिल और नो फिजिकल डिपेंडेंस इज। उस ड्रग का नाम, एडिक्टिव ड्रग्स का बताना है जो बहुत कम या किसी फिजिकल डिपेंडेंस नहीं शो करती है। ऑप्शन हैं ए डाइजेपाम, ऑप्शन बी फिनोबार्बिटॉन, ऑप्शन सी अमीफिटामाइन, एंड ऑप्शन डी मेथाडोन। सो जो अमीफिटामाइन है ये क्या होता है, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सो बढ़ते हैं आगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।